छोटी काशी कहे जाने वाले राजधानी जयपुर में भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा विग्रह है जो हाथ में घड़ी धारण करते हैं। मान्यता है कि यहाँ मौजूद विग्रह को भगवान श्री कृष्ण के ही प्रपौत्र व्रजनाभ जी ने अपनी दादी के कहने पर बनवाया था। बाद में इन्हें वृंदावन से जयपुर लाया गया। आज श्रद्धालुओं के बीच पुरानी बस्ती स्थित मंदिर में ठाकुर जी के इस विग्रह को गोपीनाथ के रूप में पूजा जाता है। आपको बता दें कि राजस्थान में मौजूद भगवान श्री कृष्ण के 3 विग्रह हैं। करौली के मदन मोहन जी, जयपुर के गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी को ही एक शिला से तैयार किया गया है। मान्यता के अनुसार कंस ने जिस शिला पर अपनी बहन के जन्मे बच्चों को मारा था, भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र व्रजनाभ जी ने उसके 3 टुकड़े किए थे। इससे जो पहला विग्रह बना वो मदन मोहन जी का, ये वर्तमान में करौली में है। इनके चरण ठाकुर जी से मिलते हैं। दूसरा विग्रह गोपीनाथ जी कहलाए। वर्तमान में ये जयपुर के पुरानी बस्ती में मौजूद है। इनके वक्षस्थल और भुजाएं ठाकुर जी के समान है। आखिरी में तीसरा विग्रह गोविंद देव जी का बना, जिनका मुखारविंद ठाकुर जी से मेल खाता है। मान्यता है कि ये तीनों ही विग्रह करीब 5000 साल पुराने हैं। गोपीनाथ जी की प्रतिमा यमुना किनारे वंशी घाट पर मिली थी। इनकी सेवा का जिम्मा मधु गोस्वामी को मिला। 1669 तक उन्होंने वृंदावन में ही ठाकुर जी की सेवा की। जब औरंगजेब मंदिर तोड़ने लगा तब ठाकुर जी को लेकर छुपते छुपाते राधा कुंड और काम्यावन होते हुए 1775 में जयपुर लाया गया। लोक कथाओं के अनुसार मंदिर में विराजमान श्री गोपीनाथ जी की प्रतिमा कोई साधारण मूर्ति नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण का जीवंत रूप मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस विग्रह में भगवान की नब्ज भी चलती है, मानो वे स्वयं सशरीर मंदिर में विराजमान हो। जब ये चर्चा आसपास के क्षेत्रों में फैली तो यह विषय सभी के लिए आश्चर्य और जिज्ञासा का कारण बनी। ब्रिटिश शासन के दौरान जब यह खबर एक अंग्रेज अधिकारी तक पहुंची थी कि गोपीनाथ जी की मूर्ति में नब्ज चलती है, तो वह इसे अंधविश्वास मानकर इसकी सच्चाई का पता लगाने मंदिर पहुंचा। मंदिर में प्रवेश करते ही गोपीनाथ जी की दिव्य मूर्ति को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन उसका तर्कशील दिमाग इसे मात्र एक संयोग मानने को तैयार नहीं था और उसने इस रहस्य की गहराई में जाने की ठानी। उस समय बैटरी से चलने वाली घड़ियों का दौर नहीं था। घड़ियां या तो चाबी घुमाने से चलती थीं या फिर मानव शरीर की नब्ज से समय दिखाती थीं। जांच के लिए उस अंग्रेज अधिकारी ने अपनी नब्ज से चलने वाली घड़ी निकाली और गोपीनाथ जी की कलाई पर बांध दी। जैसे ही घड़ी मूर्ति के हाथ पर बांधी गई, वह स्वतः ही चलने लगी और सही समय दिखाने लगी। यह देखकर वह अंग्रेज अधिकारी दंग रह गया और उसने श्रद्धा में झुककर भगवान को नमन किया। इस घटना के बाद वह अंग्रेज अधिकारी अपनी घड़ी वहीं छोड़कर चला गया और तब से यह घड़ी मंदिर का एक अभिन्न हिस्सा बन गई। वर्षों बाद जब कुछ भक्तों ने इस घड़ी के रहस्य को जानने की कोशिश की तो उन्होंने मंदिर के गोस्वामी जी से इसका रहस्य पूछा। उन्होंने पुष्टि की कि यह सत्य घटना है और यह घड़ी वास्तव में गोपीनाथ जी के नब्ज से चलती है। गोस्वामी जी ने यह भी बताया कि जब मूर्ति का श्रृंगार किया जाता था और घड़ी को उतारा जाता था तो वह स्वतः ही बंद हो जाती थी, लेकिन जैसे ही घड़ी दोबारा भगवान जी के हाथ में बांधी जाती थी वह फिर से चलने लगती थी और सही समय बताने लगती थी। यह चमत्कारिक घटना इस बात का प्रमाण मानी जाती है कि गोपीनाथ जी स्वयं सशरीर मंदिर में विराजमान है। इस अद्भुत घटना के कारण भक्तों का यह विश्वास और भी प्रबल हो गया कि गोपीनाथ जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण का रूप हैं। यही कारण है कि जयपुर को मिनी वृंदावन भी कहा जाता है। यहाँ स्थित गोविंद देव जी का मंदिर और गोपीनाथ जी का मंदिर दोनों ही वृंदावन से प्रकट हुए हैं और भक्तों की गहरी आस्था के प्रतीक हैं। यह रहस्यमयी कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भक्तों की अटूट श्रद्धा और विश्वास का प्रमाण भी है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आएगी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर खूब बरसेगी। अगले वीडियो में हम जानेंगे करौली के मदन मोहन जी के प्राकट्य के बारे में रोचक कथा। तब तक ऐसी ही तमाम रोचक कथाओं और जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री जी को और प्रेम से बोले राधे राधे।